डार्क सीजन 3, वही सीज़न जिसका इंतज़ार हम सब पिछले 1 साल से बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से कर रहे थे। ये कहानी कहाँ पर एंड होगी, इसका कंक्लूज़न क्या होगा, ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और ये कहानी कहाँ जाकर ख़त्म होगी, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम पिछले 1 साल से बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। और 1 साल के इस लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हमें इन सब सवालों के जवाब मिल चुके हैं। और दोस्तों, मैं डार्क की इस एंडिंग से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। गाइज़, जब भी हम कोई शो या कोई वेब सीरीज काफ़ी लंबे समय से देख रहे होते हैं, उसे हम काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे होते हैं, तो उस शो की कहानी से, उसके कैरेक्टर से हमारा एक कनेक्शन सा बन जाता है। उस शो की कहानी, उसके कैरेक्टर्स हमें हमारी लाइफ के एक छोटा सा पार्ट लगने लग जाते हैं। और जब वो शो अपनी एंडिंग पर आता है, उसकी कहानी जब ख़त्म होने को आती है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी लाइफ का वो पार्ट हमसे छूट रहा हो, वो हमसे दूर जा रहा हो। और उस टाइम पे जो फीलिंग आती है ना, वो सच में प्राइसलेस होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी फीलिंग तभी आ पाती है जब उस शो को परफेक्टली एंड किया गया हो, जब उस शो की एंडिंग ने हमें सेटिस्फाई किया हो। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम शोज़ ऐसे होते हैं जो अंत तक अपने एक्सीलेंस को बनाकर रख पाते हैं, जो हमें एक परफेक्ट एंडिंग दे पाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, डार्क उन्हीं शोज़ में से एक है। इसकी एंडिंग आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। दोस्तों, डार्क की एंडिंग हमें जितना ज़्यादा इमोशनल करती है, उतनी ही ज़्यादा इसकी एंडिंग हमें एक पीसफुल फीलिंग भी देती है। खासकर एंडिंग का वो सीन जहाँ पर बैकग्राउंड में द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वाला सॉन्ग चलता है। दोस्तों, उस सीन को देखकर, उस सॉन्ग को सुनकर हमारे दिल को जो सुकून पहुँचता है ना, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। इतना बढ़िया वो सीन था। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि डार्क का तीसरा सीज़न बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। हाँ, इसमें कुछ कमियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। देखिए दोस्तों, डार्क का जो पहला सीज़न था, उसमें विंडन शहर में रहने वाली जो फैमिलीज़ थी और जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट था, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और डार्क का जो दूसरा सीज़न था, उसमें टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्स और उस पैराडॉक्स ने विंडन शहर में रह रही फैमिलीज़ को कैसे इफ़ेक्ट किया है, इस बात पर ज़्यादा फोकस किया गया था। इसीलिए हमें पहला और दूसरा सीज़न देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों, तीसरे सीज़न में जो पैरेलल यूनिवर्स दिखाया है, शो में पूरा फोकस उस पैरेलल यूनिवर्स को डेवलप करने पर ही किया गया है। वही पैरेलल यूनिवर्स जिसका पता हमें सीज़न 2 के लास्ट में चल गया था, जब मार्था जोनस से कहती है कि मैटर ये नहीं करता मैं किस टाइम से आई हूँ, मैटर ये करता है कि मैं किस वर्ल्ड से आई हूँ। दोस्तों, उस सीन को देखकर हमें पता चल गया था कि तीसरे सीज़न में हमें पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और ऐसा ही होता है, तीसरे सीज़न में हमें एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस नए यूनिवर्स में जो नए कैरेक्टर्स हमें दिखाए हैं, जिनका चेहरा तो सेम है बट उनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, इन नए कैरेक्टर्स की लाइफ स्टाइल में हमारा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। हम इन नए कैरेक्टर्स से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और शायद यही रीज़न है कि तीसरा सीज़न हमें पहले और दूसरे सीज़न जैसा एक्सपीरियंस नहीं दे पाता है। तीसरे सीज़न की दूसरी बड़ी कमी मुझे ये लगी कि ये सीज़न हमें बहुत ही ज़्यादा लंबा और खिंचा हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए दोस्तों, हम तीसरे सीज़न का वेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें इस पूरी कहानी का ओरिजिन जानना था, जिसे तीसरे सीज़न में दिखाया भी गया है। लेकिन इस ओरिजिन के पीछे जो रीज़न दिखाया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, जिसे तीसरे सीज़न में जानबूझकर कॉम्प्लिकेट वे में रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा तीसरे सीज़न में कुछ बातों को भी बार बार रिपीट किया गया है, जो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। मेरे ख्याल से तीसरे सीज़न को 4-5 घंटे में ही कंप्लीट किया जा सकता था। तीसरी कमी मुझे ये लगी कि सीज़न के लास्ट में जो सस्पेंस रिवील किया गया है, उसके बारे में पहले और दूसरे सीज़न में कहीं भी कोई हिंट नहीं दी गई थी। देखिए दोस्तों, कोई भी सस्पेंस हमें तभी सरप्राइज़ करता है जब उसके बारे में पहले कभी कोई हिंट दी गई हो और हम उस हिंट को पकड़ नहीं पाए हों। लेकिन यहाँ सीज़न के लास्ट में जो टेनहोस की फैमिली दिखाई है, उसके बारे में पहले और दूसरे सीज़न में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया था। इसी वजह से सीज़न के लास्ट में जब सस्पेंस रिवील होता है, तो वो हमें इतना ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि शो की एंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी, लेकिन तीसरे सीज़न का डायरेक्शन थोड़ा सा वीक था। मैं डार्क के 3rd सीज़न को रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।